प्यारे बच्चों, पिछले 2 लेक्चर्स में आप लोगों को मैंने जो पढ़ाया, मुझे लगता है काफ़ी लोगों को समझ खूब अच्छे से आया, क्योंकि उसका परफॉर्मेंस आप लोगों ने रेटिंग में दिया मुझको। तो जैसा मैंने आज व्हाट्सएप भी किया था आपको कि इस तरीके से आप प्रॉपर वे में नोट्स बनाते हुए चलेंगे, ठीक है ना। जो भी वीडियो लेक्चर्स देखेंगे उसको नोट्स बनाते हुए चलेंगे, और इसके बाद जो है सैटरडे से मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। उसमें 4 ऑप्शंस होते हैं, रफ वर्क करेंगे आप। रफ वर्क में मुझे सिर्फ एक चाहिए, उसका सोल्यूशन, यानी कि चारों ऑप्शंस के सोल्यूशन क्या होंगे और क्यों ये करेक्ट होगा, ठीक है। प्रॉपर वे में पहले टॉपिक को क्लियर करेंगे, उसके बाद उसका सोल्यूशन देंगे, ठीक है ना बेटा। ये काम रफ वर्क में होगा। दूसरी खास बात क्या है कि जैसे ही स्कूल ओपन होगा तो जो ये शीट मैं आपको भेज रहा हूं, इसकी आपको हार्ड कॉपी है ना आपको मिल जाएगी, एक मॉड्यूल के फॉर्म में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो उसके पास वो आपके पास एक्स्ट्रा कंटेंट रहेगा। तो ये जो है अभी क्वेश्चन इस तरीके से व्हाट्सएप से लगाते हुए चलेंगे, बाद में आपको एक मॉड्यूल दे दिया जाएगा, ठीक है ना। वो सारे क्वेश्चन एज इट इज रहेंगे, जैसे उसी मॉड्यूल को ही दिया जाएगा जिस मॉड्यूल से मैं आपको व्हाट्सएप दूंगा। तो पिछले टर्न पर हम लोग जो पढ़ा रहे थे उसमें मैंने वैन डर वाल के बारे में डिस्कस किया, और ये बताया कि सब वैन डर वाल रेडियाई ज्यादा होती है, लगभग 2 टाइम कोवेलेंट रेडियाई से ज्यादा होती है। तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है तो हम लोग गलत कराते हैं, ठीक है ना। इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देख बेटा, ये वी आर का मतलब हुआ वैन डर वाल रेडियाई, और सी आर का मतलब हुआ कोवेलेंट रेडियाई, ठीक। पहले इसको कोडिंग समझिए। वी आर का मतलब हुआ वैन डर वाल रेडियाई, और सी आर का मतलब हुआ कोवेलेंट रेडियाई। और एक एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लिया जाए कि यहां पर मैं ले रहा हूं फ्लोरीन मॉलिक्यूल, ठीक, फ्लोरीन मॉलिक्यूल ले रहा हूं, ठीक है। और यहां पर मैं जो है He2 मॉलिक्यूल ले रहा हूं, राइट। इस तरीके से लिया हुआ है। अब बच्चों एक बात बताओ, एक फ्लोरीन ये है और एक फ्लोरीन ये है, एक फ्लोरीन ये है और एक फ्लोरीन ये है, ठीक है। जब मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन, इसका फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9, लिखवा चुके हैं आपको, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 9 होगा। जब बच्चों इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आप देखेंगे 2 और क्या मिलेगा आपको, 7। ये मिलेगा नहीं मिलेगा, 2 7 मिलेगा 9 का। और बच्चों इस केस में क्या है, इस केस में भी 2 और 7 मिलेगा। तो आउटर मोस्ट कंप्लीट होने चाहिए। आउटर मोस्ट जो है उसके पास या तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, राइट। इसी को कहते हैं ऑक्टेट रूल। कौन सा रूल बेटा, ऑक्टेट, OCTET, ऑक्टेट रूल बोलते हैं। तो बच्चों एक बात समझिएगा कि आउटर मोस्ट में हमारे पास जो आउटर मोस्ट है, जो बाहर की साइड में लिखा हुआ है, उसके पास या तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, बात को समझिएगा, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो दूसरे एटम के साथ ओवरलैप करेगा ताकि उसके ऑक्टेट क्या हो जाए, पूरे हो जाए। अब ऑक्टेट पूरे करने के लिए क्या करेगा, ये एटम इसके पास जाएगा या एटम इसके पास जाएगा, राइट। जैसे ये एटम एक दूसरे के पास जाएंगे, यहां पर ये एक दूसरे को क्या कर लेंगे, ओवरलैप कर लेंगे। यानी ये ओवरलैप कर लिए और ये फ्लोरीन हो गया, ये फ्लोरीन हो गया, और इसके बीच में बन गया एक सिंगल बॉन्ड, राइट। इसके बीच में क्या बन गया, एक सिंगल बॉन्ड। बेटा मेरी बात सुनना, एक एटम ये है, एक एटम ये है, एक एटम ये है, राइट। अब बात समझना, जब एक एटम, एक फ्लोरीन ये, एक फ्लोरीन ये जब दोनों एटम एक दूसरे के पास में आएंगे, देखो ओवरलैप हुआ, ओवरलैप हुआ, ये ओवरलैप हो गया, राइट। अब ओवरलैप होने से एटम की साइज क्या हो गई, कम हो गई, कम हो गई ना। देखो ये एटम है दोनों, ये 2 एटम है। अब मैंने क्या कर लिया, ओवरलैप कर दिया साहब। अब क्या कर दिया, ओवरलैप कर दिया। ओवरलैप करने साइज क्या हो गया, छोटा हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, पक्का। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा एक बात और समझना, एक बात और समझना, जब मैं ओवरलैप कर रहा हूं ना,
जब ये ओवरलैप कर रहा हूं ना तो ओवरलैप 50% ज्यादा नहीं होगा। क्वेश्चन पूछो क्यों? 50% से ज्यादा इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब एक एटम दूसरे एटम के पास आएगा, जब एक एटम दूसरे एटम के पास में आएगा तो जैसे ही न्यूक्लियस के पास में जाएगा, यानी एक एटम का न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज, दूसरे एटम का न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज, जब पॉजिटिव चार्ज के पास जाएगा तो उसके बीच में क्या होने लगेगा? रिपल्शन होने लगेगा। रिपल्शन का मतलब पीछे फेंकेगा। तो जो ओवरलैपिंग हमारी होगी वो 50% से ज्यादा नहीं होगी, थोड़ा सा न्यूक्लियस से दूर रहेगा। देखो ये एटम देखो ये आ गए, अब ये ओवरलैपिंग हो गई साहब, ठीक है? यानी ओवरलैपिंग का मतलब एक एटम के पीछे वाला दूसरा एटम आधा आधा दिखेगा, आधा इसका आधा इसका। अच्छा, दो एटम पास में आ गए तो साइज क्या हो गया? कम हो गया। रेडियाई क्या हो गई? कम हो गई। तो यहां जो ओवरलैपिंग की वजह से ये कंडीशन आई। अब बच्चों एक बात बताओ, चाहे मैं हीलियम ले लूं, चाहे मैं नियॉन मॉलिक्यूल ले लूं, सवाल समझना ध्यान से। यहां मैंने एटम लिया था और यहां ये एक फ्लोरीन एटम, एक फ्लोरीन, यहां मॉलिक्यूल की बात करूंगा। अब देखना बेटा कि ये आपका नियॉन है और ये आपका एक नियॉन है, राइट? नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना? 10, पक्का? अब देखो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 28 होगा ना, और इसका कितना होगा? 28 होगा बच्चों। अब देखो ऑक्टेट की बात क्या है? ऑक्टेट का मतलब क्या है? आउटर मोस्ट में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या आउटर मोस्ट है बेटा, ये आउटर मोस्ट, ये आउटर मोस्ट, ये आउटर मोस्ट, ये आउटर मोस्ट। आउटर मोस्ट में ये तो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 2 भी होगा, 2 हीलियम केस में 2 ही मिलेगा, हीलियम केस में कितना मिलेगा? 2 ही मिलेगा। अच्छा, अब एक बात बताओ, इसने ओवरलैप क्यों किया? क्योंकि इसको अपने ऑक्टेट पूरे करने थे, यानी इसके पास 8 चाहिए थे। जब ये बॉन्ड बना तो एक बात समझना, एक फ्लोरीन ये, राइट? इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन? 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, है ना? पक्का? अब जब इसने बॉन्ड बनाया तो एक बॉन्ड में दोनों के इलेक्ट्रॉन है। सवाल को समझना ध्यान से। अगर मैं पूछ रहा हूं कि फ्लोरीन में दोनों के इलेक्ट्रॉन है, अब जब इसके साथ इसने ओवरलैप किया तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7 इसके, 1 इसका, 8 इसके पास 7 थे, इसका भी चला गया, इसके पास भी 8, यानी इस ओवरलैपिंग में दोनों के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। जब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो उसके ऑक्टेट पूरे हो गए और वो स्टेबल स्टेट में आ गया, यानी अब इस किसी के साथ रिएक्शन करने वाला नहीं है। अब दूसरी बात देखो बेटा, अब जो है अगर मैं इस सिचुएशन को, इस सीन को मैं यहां देखने की कोशिश करूं तो दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में। अब ये एटम एक दूसरे के पास आएंगे साहब, चलो हम जोर जबरदस्ती करके एक दूसरे के पास ले भी आए, चलो ले भी आए, तो क्या ओवरलैपिंग होगी? बिल्कुल नहीं होगी। ओवरलैपिंग क्यों नहीं होगी भाई? क्योंकि दोनों के ऑक्टेट क्या है? पहले से कंप्लीट है। तो जब पहले से ही कंप्लीट है तो इनका जो है आपस में ओवरलैपिंग नहीं होगी। एटम दूर दूर पड़े हुए हैं, एक एटम बेटा, एक एटम ये है आपका, मान लिया एक एटम ये है, एक एटम ये है, पास में तो आ गए, तो ओवरलैपिंग तो हुई नहीं। ओवरलैपिंग का मतलब ये हुआ। अब ये बात बताओ कि जब ओवरलैपिंग हो गई, इसकी यहां से लेके यहां तक की रेडियाई, यहां तक की रेडियाई, ये रेडियाई हो गई, और बेटा इसमें क्या है? यहां से लेके यहां तक की रेडियाई, तो किसकी रेडियाई बड़ी हो गई? इसकी बड़ी हो गई। यानी ओवरलैपिंग नहीं होने की वजह से Ni2 मॉलिक्यूल के रेडियाई यानी वैन डर वाल की रेडियाई ज्यादा होगी किससे? कोवेलेंट रेडियाई से। एनी डाउट? अगर ओवरलैपिंग कभी भी होगी तो रेडियाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर ओवरलैपिंग नहीं हुई तो रेडियाई कभी भी कम नहीं होगी। एनी डाउट बच्चों? नोट करो। जिसके दिमाग में प्रॉब्लम्स अराइज हो रहे हो किसी वीडियो लेक्चर्स के रिगार्डिंग, उसको भी आप व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं, मैं रिटन सॉल्यूशन आपको दूंगा। ठीक है ना? ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। नेक्स्ट लिखो।
नेक्स्ट केस लिखो। 3 पढ़ा दिए थे मैंने आपको, 3। पहला कोवेलेंट, दूसरा आयनिक, तीसरा वेंडरवाल और चौथा इलास्ट वाला यानी इलास्ट डी। इसको बोलेंगे हम मेटेलिक रेडियाई, राइट। शॉर्टकट में एमआर से काम चलाएंगे हम। लिखो बेटा मेटेलिक रेडियाई, राइट। बच्चों अगर मैं ये कहता हूं किसी सॉलिड का 3D स्ट्रक्चर बनाइए, अगर मैं क्वेश्चन ये कहता हूं कि किसी सॉलिड का 3D स्ट्रक्चर बनाइए, ठीक है। मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि साहब मैं कहने जा रहा हूं आपसे किसी भी कोई भी एक मॉलिक्यूल है उसका 3D स्ट्रक्चर बनाइए, तो कैसे बनाएंगे? कुछ बच्चे लोग बताएंगे कि भाई पेंसिल प्रकार और क्या क्या पूरा ले करके बैठेंगे बनाएंगे। ऐसा हम लोग नहीं करेंगे, ठीक। हम लोग सिंपली जब भी मैं आपसे कहता हूं कि इस मॉलिक्यूल का आप 3D स्ट्रक्चर बनाइए, तो सिर्फ आपको एक ध्यान रखना है कि एक स्फीयर के एग्जैक्टली नीचे या बगल में दूसरा मॉलिक्यूल होना चाहिए, दूसरा गोला होना चाहिए। एक एटम के एग्जैक्टली ऊपर नीचे अगल बगल दूसरा गोला होना चाहिए। अगर ऐसा स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर रहा हूं तो उसको मैं बोलूंगा 3D स्ट्रक्चर। क्या बोलूंगा बेटा? 3D स्ट्रक्चर। कैसे? मान लिया जाए कि एक एटम ये है, एक एटम ये है, एक एटम ये है और एक एटम ये है। एग्जैक्टली इसके नीचे एक एटम ये है, एग्जैक्टली नीचे होना चाहिए एक एटम ये है, एक एटम ये है, एक एटम ये है। एग्जैक्टली इसके नीचे अगल बगल नहीं, एक एटम ये है, एक एटम ये है, एक एटम ये है। बिल्कुल लगा होना चाहिए, थोड़ा सा बढ़िया नहीं बना मुझसे, है ना, लेकिन तुम लोग बढ़िया बनाना। ये एक एटम ये है आपका, ठीक है, और एक एटम आपका ये है और एक एटम आपका ये है। इज दैट क्लियर? थोड़ा सा आप लोग बढ़िया बना लेना, मुझसे बढ़िया नहीं बना लेकिन आप लोग अच्छा बना लेना, है ना, ड्राइंग करते होंगे। चलो भाई, मान लिया एक एटम ये है, ए है, इसको बी मान लिया इस तरीके से, इसको बी मान लिया, इसको ए मान लिया इस तरीके से, इसको ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया। ऐसा मैंने मान लिया दो अलग अलग एटम दिखाने के लिए। एक एटम के सेंटर से दूसरे एटम के सेंटर की जो बीच के डिस्टेंस है दैट इज द एमआर। यानी कि होना किसमें चाहिए? 3D स्ट्रक्चर में। एक आपका स्फीयर है, मेटेलिक स्फीयर है, मेटेलिक लैटिस बोलते हैं इसको। एक लैटिस, मेटेलिक लैटिस बोलते हैं इसको। एक मेटेलिक लैटिस से दूसरे मेटेलिक लैटिस की जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगी, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का मतलब क्या होगा? एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस के बीच में, यानी एक एटम के सेंटर से दूसरे एटम के सेंटर के बीच में जो एक एटम का जो सेंटर होगा, दूसरे एटम का जो सेंटर होगा, वाली वहां से जो बीच की जो डिस्टेंस निकाली जाएगी उसी को हम बोलेंगे मेटेलिक रेडियस। पहले इसको नोट करो बेटा। नोट किया बच्चों? लिखो, स्टेटमेंट लिखो। हाफ माने आधा, हाफ ऑफ डिस्टेंस between two metallic lattice is known as metallic radii, है ना, is known as metallic radii, is known as metallic radii, full stop. metallic radii also known as metallic radii also known as क्रिस्टल रेडियाई बोलते हैं इसको हम लोग, है ना, क्रिस्टल रेडियाई।
राइट। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं मेटेलिक रेडियाई और कोवलेंट रेडियाई का कंपैरिजन करूं, अगर मैं मेटेलिक रेडियाई और कोवलेंट रेडियाई की मैं कंपैरिजन करूं, ध्यान समझना मेरी बात, क्या मेटेलिक रेडियाई में ओवरलैपिंग हुई? नहीं हुई। एटम दूर दूर है, एटम दूर दूर है ना, ओवरलैपिंग नहीं हुई। और कोवलेंट में क्या हुई? ओवरलैपिंग हुई। हुई कि नहीं हुई? अच्छा, कोवलेंट में जब ओवरलैपिंग हुई तो रेडियाई क्या हो गई? कम हो गई। साइज क्या हो गया? कम हो गया। अच्छा एक बात बताओ, क्या मेटेलिक में हुआ? नहीं हुआ। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मेटेलिक रेडियाई की साइज कोवलेंट रेडियाई से ज्यादा होगी? बिल्कुल होगी। क्यों होगी? मेटेलिक रेडियाई में ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, कोवलेंट में ओवरलैपिंग हो रही है, जिस वजह से मेटेलिक रेडियाई कोवलेंट रेडियाई से क्या होगी? बड़ी होगी। इज दैट क्लियर? लिखो, मेटेलिक रेडियाई कंटेन ग्रेटर रेडियाई और साइज, ग्रेटर रेडियाई और साइज फ्रॉम मेटेलिक रेडियाई कंटेन ग्रेटर रेडियाई और साइज और साइज फ्रॉम किससे? कोवलेंट रेडियाई। किससे? कोवलेंट रेडियाई। नेक्स्ट लाइन से दूसरे पेन से लिखो बच्चों, ऑर्डर ऑफ, दूसरे पेन से लिखना, आया हुआ सवाल है ये, ऑर्डर ऑफ रेडियाई, ऑर्डर ऑफ रेडियाई। सबसे ज्यादा रेडियाई किसमें होती है? सबसे ज्यादा रेडियाई किसमें होती है बच्चों? सबसे ज्यादा रेडियाई होती है वैन डर वाल रेडियाई। सबसे बड़ा क्या? वैन डर वाल रेडियाई। ठीक है, नोट कर बेटा, नोट कर लिया। इसके बाद जो है, इसके बाद होगा हमारा मेटेलिक रेडियाई। क्या बच्चों? मेटेलिक और रेडियाई। और सबसे कम किसमें होगा? कोवलेंट रेडियाई। तो कोवलेंट सबसे कम क्यों हो गया? इसने क्या गलती कर दी? इसने सबसे बड़ी गलती करी, ओवरलैपिंग की। किसी क्या गलती कर दी? ओवरलैपिंग। ठीक है, तो ऐसा लिखो, ड्यू टू ओवरलैपिंग, ड्यू टू ओवरलैपिंग। कोवलेंट में ओवरलैपिंग की वजह से इसकी रेडियाई साइज क्या हो गई बच्चों? कम हो गई। नोट कर बेटा, नोट किया? अब डालो हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग। देखो, जितनी भी रेडियाई की सारी बातें थी, सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, रेडियाई के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया। ठीक, अब हम हेडिंग डालेंगे, एप्लीकेशन ऑफ रेडियाई एंड साइज। मतलब जब भी मैं किसी टॉपिक में एप्लीकेशन की बात करूंगा, ठीक है, अगर मैं हर टॉपिक के लास्ट में, जैसे मेरा कोई टॉपिक एंड अप होगा, तो उसमें मैं एप्लीकेशन की बात करूंगा। एप्लीकेशन का मतलब क्या है? एप्लीकेशन का मतलब क्या है? ऐसे समझिए कि उस टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम पूछे कैसे जाते हैं। सवाल तो बच्चे लोग बहुत से पढ़ते हैं कि साहब ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, हमको पता ही नहीं कि साहब इस टॉपिक सवाल पूछे कैसे जाते हैं। तो उसके लिए एक नया हेडिंग बनाया मैंने कि हर टॉपिक के एंड में उस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनकी पॉसिबिलिटीज, ठीक है, जो पूछे गए हैं वो, जो पूछे जाएंगे वो, सबको मिला करके एक हम हेडिंग पढ़ेंगे, उसका नाम है एप्लीकेशन। तो सबसे पहले ये लिखो, एप्लीकेशन ऑफ रेडियाई और साइज। राइट, सबसे पहले ये, और उसमें लिखना नंबर 1 इन ग्रुप, नंबर 1 रहेगा इन ग्रुप। ठीक है, लिखो इन ग्रुप।
लिखा बच्चों? लिखा बेटा? अब मेरी बात सुनो, जब मैंने पीरियोडिक टेबल बताया था फर्स्ट लेक्चर में, ऊपर से नीचे चलेंगे, है ना, तो इसको बोलेंगे ग्रुप। क्या बोलेंगे बच्चों? ग्रुप। लेफ्ट से राइट, ये लेफ्ट है और ये राइट चलेंगे, तो इसको बोलेंगे पीरियड। क्या बोलेंगे बच्चों? पीरियड। बेटा नोट कर, नोट किया? नोट किया बेटा? अब सुन सुन, पहले इस टॉपिक को शुरुआत करने से पहले हमारी बात सुनो बच्चों। कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेंगे और लेफ्ट से राइट चलने पर घटेंगे। फिर से हमारी बात सुने, कुछ कैरेक्टर ऐसे होंगे जो ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेंगे, यानी उनका कैरेक्टर बढ़ेगा, और लेफ्ट से राइट चलने पर कम होगा। फिर से मेरी बात सुन ले, कुछ कैरेक्टर ऐसे होंगे जो ग्रुप में ऊपर से नीचे आने बढ़ेंगे और लेफ्ट से राइट चलने पर घटेंगे, कम होंगे। कुछ कैरेक्टर ऐसे भी होंगे जो लेफ्ट से राइट चलने पर बढ़ेंगे और ऊपर से नीचे आने पर कम होंगे। मेरी बात समझना ध्यान से। कुछ कैरेक्टर ऐसे भी होंगे जो लेफ्ट से राइट चलने पर बढ़ेंगे और ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर घटेंगे, यानी ग्रुप और पीरियड जस्ट इनवर्स चलेगा। क्या चलेगा? जस्ट इनवर्स, उल्टा चलेगा। मेरी बात समझ रहा है? अब पहले तो हम ये समझ लें कि कौन से कैरेक्टर ऊपर से नीचे आने पर बढ़ते हैं ग्रुप में और लेफ्ट से राइट चलने पर कम होते हैं, और दूसरा व्यूज क्या होगा? कुछ कैरेक्टर ऐसे होंगे जो लेफ्ट से राइट बढ़ेंगे, ठीक है, और ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर घटेंगे। तो पहले इन दोनों पर बात कर ले, फिर हम टॉपिक पर आएंगे। देखो बेटा, दो एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं। पहला एग्जाम्पल क्या है कि भाई देखो, ये हमारा लेफ्ट यानी एल, लेफ्ट का मतलब एल, और ये हमारा क्या हो गया बच्चों? राइट, ठीक। और ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया ग्रुप, ठीक है। ग्रुप में क्या करेंगे? बढ़ेंगे। ग्रुप में क्या होंगे? बढ़ेंगे। और इधर क्या होंगे? कम होंगे, यानी पहला केस। ऐसा कौन कौन सा है? अगर मैं क्वेश्चन में रेडियाई की बात कर लूं तो रेडियाई की खास बात क्या होगी? ग्रुप में बढ़ेगा, लेफ्ट से राइट कम होगा। रेडियाई की बात कर रहा हूं तो मैं साइज की भी बात करूंगा। साइज के बाद मैं मेटेलिक कैरेक्टर की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा बच्चों? मेटेलिक कैरेक्टर की बात करूंगा, ठीक है। इतना पहले नोट कर बेटा, क्योंकि इसको मैं थोड़ा हटाऊंगा। नोट किया बेटा? अब सुन, एक है आपका रिड्यूसिंग पावर, है ना। एक आपका है आयनिक कैरेक्टर, तो ये जो 1 2 3 4 5, ये 5 कैरेक्टर मेनली आपसे जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, है ना। एक रिएक्टिविटी भी है, एक आपका है रिएक्टिविटी, ठीक है बच्चों। तो ये जो कैरेक्टर है ना, ये ऊपर से नीचे आने पर बढ़ते हैं और लेफ्ट राइट चलने पर क्या होते हैं? कम होते हैं, ठीक। लिखो बेटा इसको जरा। लिख लिया? अब देखो बच्चों, कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जो लेफ्ट राइट चलने पर क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे, बढ़ेंगे, और ग्रुप में क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे, ठीक है। कौन कौन से हैं बच्चों? एक तो है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या है बेटा? ऑक्सीडेशन नंबर, सभी को पढ़ना है इसी चैप्टर में। दूसरा है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक।
आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। नोट कर बच्चों, इतनी हमको जरूरत पड़ती है। नोट किया बच्चों? अच्छा, अब जो मैंने हेडिंग डाला था बच्चों, जो मैंने हेडिंग डाला था उस पर आ जा। यानी कि पहला मेरा केस था, पहला इन ग्रुप, ठीक है, इन ग्रुप। तो लिखो ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम in any group, number of shell, अंडरलाइन करना बच्चों, number of shell increases, so radii and size both are increases। ठीक, अब देखो जरा ध्यान से देखो बच्चों, फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहे हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम, राइट। इसका एटॉमिक नंबर कितना लिखा है? Z बराबर 3, Z बराबर 11, इसी से समझो, और Z बराबर 19। पहले लॉजिक समझो बच्चों, इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 1 आएगा, 1 आएगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कितना आएगा? 2 8 1 आएगा नहीं आएगा? अब इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कितना आएगा? 2 8 8 1 आएगा बेटा, आएगा। अच्छा, नंबर ऑफ शेल का मतलब देखो कितने नंबर ऑफ शेल, ऐसे समझो, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, यहां 5 मिलेगा, यहां 6 मिलेगा, यहां 7 मिलेगा। तो इनकी वैल्यू बढ़ने का मतलब इनको कहते हैं नंबर ऑफ शेल। क्या कहते हैं? नंबर ऑफ शेल। तो जितना ज्यादा शेल बढ़ेगा, किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा, रेडियाई बढ़ेगी, राइट। किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे, नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा, रेडियाई बढ़ेगी, साइज बढ़ेगा। फिर से मैं बोल दे रहा हूं, किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे, नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा, रेडियाई बढ़ेगी, साइज बढ़ेगा। इज क्लियर? तो इसका मतलब अगर मैं पहले ग्रुप की बात करता हूं तो बताओ सबसे ज्यादा किसका होगा? जैसे लिथियम है ना, फिर इसके बाद सोडियम है, ये पोटेशियम है, ये रुबिडियम है और ये सीजियम है। बच्चों इसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है। क्यों बात नहीं करेंगे बच्चों? ये रेडियो एक्टिव है और इसको एक्सप्लेन हम करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, राइट। तो अगर मेरे पास ये पूछा जाता है कि बताओ सबसे ज्यादा रेडियाई या साइज कहां है, तो सबसे ज्यादा रेडियाई की मैं बात कर लूं या साइज की बात करूं, सबसे ज्यादा कहां? सीजियम है ना, सीजियम, रुबिडियम, पोटेशियम, सोडियम और लिथियम। नोट कर बेटा।